प्रदेश में जब से ये कहा गया है कि सर्वे होगा मदरसों का, इसको लेकर के लगातार यहाँ पर प्रतिक्रिया है। किसी का कहना है कि आखिरकार ये सर्वे क्यों, जब सरकार इन्हें कोई पैसा नहीं देती है या इन्हें संचालित नहीं करती है। तो दूसरी तरफ अब ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये सर्वे होना चाहिए और इसको लेकर के एक बड़ी बैठक का भी इंतजाम किया गया। बड़ी बैठक भी बुलाई गई, 500 संचालकों की, जो मदरसा संचालक है उनकी मीटिंग बुलाई गई और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो जानकारी चाहती है उन्हें वो जानकारी दी जाएगी। दरअसल कल जो बैठक हुई उसमें अरशद मदनी ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि सर्वे जरूरी है, सरकार का हक है, वह सर्वे कराना चाहती है मदरसों का तो सर्वे कराए। अरशद मदनी ने क्या कहा मदरसों की बैठकों के बाद, ये आपको सुनाते हैं। हमने तो सर्वे पे गवर्नमेंट की तायीद की है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। हमने ये कहा है कि मदरसों को अपना निज़ाम दुरुस्त रखना चाहिए, हिसाब व किताब दुरुस्त करना चाहिए, उसको ऑडिट कराना चाहिए, अपने मदरसे के अंदर सफाई सुथराई रखनी चाहिए, बच्चों की तरबियत का ख्याल रखना चाहिए। यही वो चीज़ें थी जो पूछी गई हैं हमने मदरसों को। अब तक जो खबरें आई हैं वो खबरें अच्छी हैं, ख़राब खबरें नहीं। हम मदद सरकार से अपने दीन और धर्म के लिए नहीं लेते हैं, दुनिया के लिए लेते हैं। हम स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं, सरकार उसमें मदद करे, लेकिन हम मस्जिद बनाएं, मदरसा बनाएं, उसके लिए हम कोई मदद नहीं। तो मदरसों के सर्वे पर बहुत सारी सियासत होती रही। यहां तक कहा जाता रहा कि मदरसों का सर्वे करा करके सरकार एक खास वर्ग को परेशान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कल जो बैठक हुई दारुल उलूम देवबंद में, उस बैठक ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार की मंशा कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन कुछ खास लोग हैं जो सरकार की मंशा पर अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए सवाल उठाते रहे हैं। देखिए, अगर बात करें वैसे की या तमाम बड़े बीजेपी नेताओं की लगातार बयानबाजी होती रही और देवबंद की बैठक में फैसला हुआ कि सर्वे में हम सहयोग करेंगे। ये तमाम मौलानाओं की तरफ से लगातार बैठक में बयान दिया गया। ये कहा गया अरशद मदनी की तरफ से कि कोई भी बुरी तस्वीर सामने निकल करके सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मौलाना ने कहा कि मदरसे खुली किताब, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, सरकार को जांच करने का हक है, सर्वे करने का हक है, वो सर्वे करें। देखिए, सर्वे के दौरान सरकार की नीयत अपनी साफ रखे, ये कहा गया मौलाना की तरफ से कि अपनी नीयत आप साफ रखिए, उसके बाद आप आकर जांच करिए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और मदनी ने यह भी कहा कि नीयत साफ है, अभी तक कहीं से भी गलत तस्वीर से उभर करके सामने नहीं आई है, कहीं से भी गलत जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश टीम की तरफ से की गई हो, ऐसी भी जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। देखिए, बैठक की अध्यक्षता मौलाना अरशद ने की और बैठक के बाद क्या बातें निकलकर सामने आई वो आपने देखा ही। हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे पूरी जानकारी के साथ, सहयोगी नीरज भी और फिलहाल राकेश भी जुड़ गए हैं। राजेश जैन सहारनपुर से। पहले राजेश, आपके पास आऊंगा। बैठक के बाद जो फैसला लिया गया, क्या आप माना जाए कि आगे अब जब मदरसे के सर्वे आगे बढ़ेंगे तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जांच टीम को? देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा, कल बहुत बड़ी बैठक हुई मदरसा संचालकों की। जमीयत उलमा-ए-हिंद जो बहुत बड़ा संगठन है मुस्लिम समाज का हिंदुस्तान में, उसके जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इन सर्वों से डरने वाली जरूरत कोई नहीं है। सरकार की मंशा बड़ी साफ है। सरकार जो सर्वे कर रही है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? सरकार ने जो सर्वे की बात करी है उसके सामने मदरसा संचालक सामने होंगे, सर्वे होंगे, सारे लोग अपना हिसाब दुरुस्त रखें, जो स्वामित्व का कागज है उसको रखें, फिर हम डरें क्यों? हमारे मदरसों का बहुत बड़ा रोल रहा है देश की आजादी में। हमारी दीन की पढ़ाई मदरसों में होती है, लेकिन जो स्कूलों में पढ़ाई होती है, चाहे इंजीनियर बन रहा हो, डॉक्टर बन रहा हो, ओएस बन रहा हो, वहाँ हमारी पढ़ाई होती है। ये 7 संदेश जो कल दिया गया, मैं कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में मजबूरी थी समय की या वक्त की मांग थी, क्योंकि बड़ा स्पष्ट था, लोगों में चर्चा थी कि सरकार यदि सर्वे की बात करती, चाहे किसी धर्म की सर्वे की बात करें, किसी एजुकेशन की सर्वे की बात करें, उसको कैसे रोका जा सकता है? यही बात सब संचालकों में उभर के आई और एक साफ कह दिया गया, कोई भी इस चीज का विरोध नहीं करेगा। मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ, इसका एक अच्छा संदेश पूरे मुस्लिम समाज में गया। जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है नीरज, और साफ तौर पर 500 मदरसा संचालक भी यहाँ पर मौजूद रहे, संदेश भी यही दिया गया है इस पूरी मीटिंग में कि जो भी सर्वे के लिए जानकारी जरूरी है वो जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। तो क्या अब ये मान करके चला जाए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो ये सर्वे करा रही है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी? क्योंकि पिछले दिनों जो बयान दिए गए कि अगर कोई आता है तो उन्हें कूट के मार के भगा दीजिए, इस तरीके के बयान भी सामने आए। अब सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस मीटिंग के बाद।
कल की जो मीटिंग हुई है, देखिए मैं कहता लगातार हूं- सर्वे चल रहा है कि वो बेहद इम्पोर्टेंट थी और उस मीटिंग में साफ तौर पर ये बात कही गई कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत अब तक नहीं आई, कोई शिकायत नहीं आई। और सर्वे आखिर क्यों हो ना, चाहे वो मदरसा हो या कोई भी चीज़ हो, सरकार समय समय पे ऐसी चीज़ों का सर्वे कराती है जो उसके क्षेत्र में आता है। मदरसों का सर्वे इसलिए कराया जा रहा है, वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, तमाम जानकारियाँ वहाँ से ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं या कोई भी चीज़ इस तरह की चल रही है वो सर्वे बेहद ज़रूरी है और ये बात सभी जानते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एंगल से देखें तो तमाम तरह के बयानात हम लोग को देखने को मिले, सुनने को मिले, जिससे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई या जानकारी का अभाव के कारण लोगों ने तमाम बयान दिए। रही बात सर्वे की, तो सर्वे समय समय पर न केवल मदरसों का बल्कि कभी अवैध बिल्डिंग का सर्वे होता है, कभी हॉस्पिटल्स का सर्वे होता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो ऐसे तमाम सर्वे उत्तर प्रदेश में हमेशा होते हैं। और यही बात कल मौलाना अरशद मदनी ने भी कही कि अगर सर्वे हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही कि अगर कोई सरकारी ज़मीन पर कोई मदरसा चल रहा है या किसी की कब्जा की हुई ज़मीन पर कोई मदरसा चल रहा है तो उसको खुद तोड़ देना चाहिए। एक पवित्र स्थान होता है, दीनी तालीम वहाँ पर दी जाती है, तो लिहाजा ऐसे जो अवैध मदरसे हैं उनको खुद तोड़ने की बात अरशद मदनी ने कही। हालांकि तमाम मौलाना उनसे इत्तेफाक नहीं रखते और वो पॉलिटिकल एंगल से ज़रूर किस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन सर्वे बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे तमाम जानकारियां मिलेंगी और जो लोग वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको भी आने वाले वक्त में बेहद सहूलियतें मिलेंगी। क्योंकि सरकार चाहती है कि वहां पर लोगों को नीरज, कुछ लोग सियासत तो करते लोगों रहेंगे, नीरज कुछ लोग सियासत तो करते रहेंगे, ये उनका काम है। लेकिन क्या ये कहा जाए कि दारुल उलूम देवबंद की जो कद है इस्लामिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ से जब न्यूट्रल तरीके से कहा जा रहा है कि आप सरकारी जमीन पर सर्वे, तो अगर वहाँ पर पढ़ाई कराई जा रही है, इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, मदरसे चलाए जा रहे हैं, उसको तोड़ दीजिए। नगर निगम पर ऐसे मदरसे तो तोड़ दीजिए नगर निगम की जमीन पर। मैं ये जानना इतना चाहता हूँ कि क्या उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मुंह पर ताला जड़ दिया है मदनी साहब ने कि देखिए सियासत मत कीजिए, सरकार का हक है, वो सर्वे करना चाहती है, उनके पास रिपोर्ट होनी चाहिए कि कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो 13 पॉइंट पर अगर वो पूछ रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। क्या पॉलिटिकल पार्टी और खास लोगों को एक तमाचा है कल मदनी ने जड़ा है? जी बिल्कुल, कल अरशद मदनी ने जो बात कही है वो बिल्कुल तमाचा है ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने अब तक मदरसे का विरोध किया, अब तक ऐसी बातें कही, भड़काऊ बातें कही कि कहीं ना कहीं एक वर्ग को परेशान करने, हताश करने के लिए इस तरह की चीज़ें होंगी। तो जैसा मैंने कहा कि सर्वे समय समय पर तमाम लोग करते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अलग तरीके का सर्वे होता है, जैसे अवैध बिल्डिंग का सर्वे विकास प्राधिकरण कराता रहता है, हॉस्पिटल का सर्वे स्वास्थ्य विभाग कराता रहता है। तो आखिर इसमें क्या आपत्ति है? यही बात अरशद मदनी ने भी कही कि किसी को कोई आपत्ति नहीं। और अभी तक लखनऊ में सबसे बड़ा जो कॉलेज है नदवा कॉलेज, वहां का सर्वे हुआ, कोई आपत्ति किसी को नहीं हुई, जबकि वहां पे हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। तो इसी तरह किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बयानबाजी में ना पड़े। और सर्वे हो रहा है तो कोई जानकारी मांगी जा रही है, और जानकारी इसलिए बिल्कुल। देखिए नीरज, सियासत पर ब्रेक लग जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका, नीरज आपका पूरी जानकारी के लिए।